हेलो स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स हम पढ़ रहे थे। मतलब चैप्टर नंबर 3 आपका जो मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें सिर्फ एक दो टॉपिक आपके बचे हुए थे, तो वो आज कवर कर लेते हैं। तो आपका थर्ड चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर जब भी आपके नेक्स्ट क्लास लगेगी तो हम फोर्थ चैप्टर शुरू करेंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट आपका होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। nth सेकंड नहीं बोल रहा हूँ मैं, nth सेकंड बोल रहा हूँ। मतलब कि आपको कोई अगर बोल दिया जाए, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया कि आप टोटल 15 सेकंड की जर्नी ट्रेवल करते हैं और आपको किसी ने पूछा कि आपने 10वें सेकंड में कितना ट्रेवल किया। ठीक है, कि आपने 10वें सेकंड में कितना ट्रेवल किया, तो आपको उस पर्टिकुलर एक ही सेकंड का पूछा है कि वो 9 सेकंड जब खत्म हुआ और 10 सेकंड जब शुरू हुआ, तो उस एक सेकंड में कितना ट्रेवल किया। थोड़ा सा इसको बड़े लेवल पे देखते हैं कि मान लो आपने 10 घंटे का टोटल ट्रेवल टाइम था आपका, 10 घंटे आपको ट्रेवल करना था। फिर आपने जैसे बताते ना कि यार मैं पहले घंटे में तो बहुत स्पीड में था, बाद में बहुत धीरे चला, ऐसे एक एक घंटे का बताते हो। तो आपसे किसी ने उठा के पूछ लिया कि एक काम करो, आप मुझे बताओ 7वें सेकंड में कितने चले आप, तो कैसे निकालोगे। आप क्या करोगे, पहले देखोगे कि आप ज़ीरो जब से आपने शुरू किया तो वहाँ से 7 घंटे तक में कितना चले, वहाँ से 7 आवर्स तक में या 7 घंटे तक में आप कितना चले, वो निकाला आपने कि हाँ भैया 7 घंटे में मैं टोटल तो इतना चला, मान लो 10 किलोमीटर चला। 7 घंटे में टोटल आप मान लो आपने बोल दिया मैंने 500 किलोमीटर चल लिया शुरू के 7 घंटे में। वो बोलता है ठीक है, मेरे को ये मत बताओ, आप ये बताओ कि 7वें घंटे में कितना चले, टोटल 7 घंटे में जो भी चले मुझे उससे मतलब नहीं, आप बताओ 7वें घंटे में कितना चले। उसने ये 500 तो बता दिया था। अब उसने बोला कि मतलब मैं ही था वो जो गाड़ी चला रहा था, मेरे से पूछा था, तो मैंने क्या करा फिर कि उससे मैंने कैलकुलेट किया कि हाँ मैं टोटल 7 घंटे में इतना चला, उसमें से मैं क्या काम करता हूँ, मैं जो जितना 6 घंटे में चलाऊँ ना उतना हटा देता हूँ। तो उस एक घंटे में जब मैं जितना चला पता चल जाएगा कि 6 घंटे से लेकर 7 घंटे तक में कितना चला। जैसे मान लो वो 6 घंटे पूरे हो रहे थे मेरे 4 बजे, 7 घंटे मेरे पूरे होते 5 बजे, तो मेरे को पता चल जाए ना कि मैं 4 बजे से 5 बजे तक में कितना चला। उसके लिए मैं क्या करूँ, सुबह जब से मैंने शुरू किया था तब से 5 बजे तक का कैलकुलेट कर लो कि कितनी डिस्टेंस चली, वो मैंने पहले ही बता दी उसको 500। फिर मैंने देखा कि मैं 4 बजे तक कितना ट्रेवल किया था, 450। तो मेरे को पता चला कि उस एक घंटे में मैं कितना चला, 50 किलोमीटर करा। क्या मैंने, अगर मेरे से 7वें सेकंड का पूछा था या 7वें आवर का पूछा था, तो मैं 7 में टोटल जितनी डिस्टेंस चला उसमें से मैंने 6 में जितनी डिस्टेंस चली वो माइनस कर दी। तो यहाँ पर nth सेकंड के डिस्टेंस का भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि आप क्या करिए, अगर आपको nth सेकंड में डिस्टेंस पूछी गई तो आप क्या करिए, टोटल nth सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो निकालिए, उसमें से माइनस कर दीजिए कि आपने n-1 सेकंड में, उससे सब जस्ट एक सेकंड पहले तक कितनी चली थी उस डिस्टेंस को आप माइनस कर दीजिए। यही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद तो हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कल पढ़ी थी, s इज टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो पुट करी तो s nth सेकंड में कितना आ गया आपका un प्लस हाफ एन स्क्वायर। तो nth सेकंड बोला ना, उसके लिए क्या एस एन निकालो पहले कि nवें सेकंड में निकालना क्या है आपको, nवें सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। जैसे मैं बोल रहा हूँ 10वें सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ऐसे ही nवें सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो वो कैसे निकालोगे, टोटल n सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी 0 से n तक, उसमें से क्या हटा दोगे 0 से n-1 तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी वो। तो अभी टाइम कितना हो गया, एस एन जब निकालेंगे तो कितना हो गया, टाइम n के बराबर हो गया, तो यू एन प्लस हाफ एन स्क्वायर हो गया सेकंड इक्वेशन से। और एस ऑफ n-1 कितना हो जाएगा, u ऑफ n-1 प्लस हाफ ऑफ a इंटू n-1 होल स्क्वायर। मैथमेटिक्स से सॉल्व किया तो यू एन प्लस हाफ एन स्क्वायर एज इट इज़, माइनस था ब्रैकेट खोला तो माइनस यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए इंटू n-1 होल स्क्वायर में से a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, उससे ओपन किया तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। इससे आगे बढ़ते हैं तो देखो यू एन एज इट इज़ प्लस हाफ एन स्क्वायर एज इट इज़, उसमें ब्रैकेट खोला तो माइनस प्लस माइनस यू एन, माइनस इंटू माइनस किया जब यहाँ पर देखो माइनस इंटू माइनस किया मीन्स माइनस इंटू माइनस ऑफ यू इज क्या हो जाएगा प्लस यू, और फिर से जब प्लस इंटू माइनस हाफ किया तो माइनस हाफ ए और एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस, ये टर्म तो पूरी एज इट इज़ थी सही। अब क्या करो, देखो यू एन से यू एन कैंसिल हो गया, यू एन माइनस यू एन जीरो, फिर से खोला तो बचा गया यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, तो पहले से बचा था माइनस ये बड़ी वाली टर्म बची थी, इसको पूरा ओपन कर दिया ब्रैकेट को, तो माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए प्लस ए बाय 2 इंटू 2n। इसको जब सॉल्व किया तो फिर से हाफ ए एन स्क्वायर हाफ ए एन स्क्वायर कट गया और आपको मिला कि nth सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो आपकी मिली u प्लस ए बाय 2 इंटू 2n-1 मीन्स u प्लस ए बाई 2 टू 2n-1 कौन सी डिस्टेंस है ये, कि उसको n सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। ये नहीं बता रहा हूँ कि टोटल n सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये फॉर्मूला आपको ये बता रहा है कि आपने 0 से लेके nth तक कितनी ट्रेवल करी वो बता रहा है। नहीं, आपने अगर nth सेकंड में पूछा है तो उस पर्टिकुलर सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी या उस पर्टिकुलर आवर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, वो आपको क्या बताएगा, u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1। इसी की बेस पे गैलीलियो ने एक लॉ दिया था जिसको बोला जाता है गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। इसी से प्रूव होता है ये जो लॉ दिया था उसने, इसी आपकी nth सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी इसी की बेसिस पे प्रूव होता है। तो सपोज़ करो ये एक आपकी क्लास का लड़का ये छत पे गया, उसने वहाँ से क्या करा, बॉल को छोड़ दिया, बॉल को फेंका नहीं है, बॉल को छोड़ दिया बस ऐसे नीचे।
तो क्या होगा, बॉल नीचे गिरेगी। अब उसमें गैलीलियो ने भी ऐसा ही करा है, गैलीलियो ही गया था एक्चुअली टावर में और उसने ही एक्सपेरिमेंट किया था। वो गया, उसने बॉल फेंकी, उसने फिर एक एक स्टॉप वॉच भी लेके गया था उसमें टावर में। उसने पता है जिस ये छत पे गया था उसने हर जगह, जैसे आपने नदी में देखा होगा ना मीटर स्केल लगी हुई होती है कि पानी का लेवल कितना आ गया, उसने टावर पे एक मीटर पे वो भी लगा रखा है। उसने फिर क्या करी, डिस्टेंस मेजर करी, फिर 1 सेकंड में कितना गया, फिर 2 सेकंड में कितना गया, फिर 3 सेकंड में कितना गया, 4 सेकंड में कितना गया, ये उसने कैलकुलेट करा। फिर उसने जो अभी फॉर्मूला मैंने बताया ना इसके पहले, एस एन इक्वल्स nth इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू 2n-1, वहाँ से उसने क्या कैलकुलेट किया कि पहले से दूसरे में कितना टाइम लगा, दूसरे से तीसरे में कितना टाइम लगा, तीसरे से चौथे में कितना टाइम लगा। ऐसे जब उसने ये सब टाइम कैलकुलेट करे तो उसको क्या मिला कि जो फर्स्ट सेकंड में टाइम मिलता है उसका रेशो सेकंड में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी उसका रेशो थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी, मतलब कि फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस जो ट्रेवल करी उसका रेशो सेकंड की डिस्टेंस के साथ उसका भी रेशो, फिर थर्ड वाले सेकंड की डिस्टेंस के साथ उसका रेशो, फिर फोर्थ वाले या अगले, ऐसे चलता रहेगा जब तक उसने ट्रेवल करी। वो डिस्टेंस का जो रेशो उसने निकाला वो आपको उसको क्या मिला कि ऑड नंबर्स के टर्म्स में मिला, कि पहला जो रेशो मिलेगा 1:3, मतलब फर्स्ट सेकंड और दूसरे सेकंड का उसको मिला 1:3, सेकंड और थर्ड वाले का उसको मिला 3:5, फिर थर्ड और फोर्थ वाले का उसको मिला 5:7। तो ऐसे उसने क्या बोला, स्टेटमेंट आप चाहें तो लिख लीजिए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट स्टार्टिंग, हाँ फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट बोल दिया, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ सेकेंड, इन इक्वल सेकेंड्स फॉल्स इन द रेशो ऑफ, या स्टैंड्स इन द रेशो ऑफ ऑड नंबर्स बिगिनिंग विथ यूनिटी, मीन्स 1 से शुरू होकर वो रेशो कहाँ तक जाता है, ऑड नंबर सारे जो होते हैं वो रेशो चलता रहता है कि पहले सेकंड का और दूसरे सेकंड का रेशो, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पहले और दूसरे सेकंड का रेशो कितना हो जाएगा 1:3, दूसरे तीसरे का हो जाएगा 3:5, तीसरे चौथे का हो जाएगा 5:7। ऐसे ये डिस्टेंस चलता रहेगा। इसका प्रूफ आपका होमवर्क है कि आप एक ऑब्जेक्ट लीजिए, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u0 लीजिए और जो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है इससे आप पहले सेकंड की डिस्टेंस निकालिए, दूसरे की निकालिए, तीसरे की निकालिए, फिर उस डिस्टेंस को आप क्या करिए, क्या करेंगे उस डिस्टेंस को आप उसका रेशो लीजिए, तो आपको 1:3:5:7 मिलना चाहिए और मिल ही जाएगा। वो आप रख के देखना, इसमें आसानी से मिल जाएगा। आखिरी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, रिलेटिव वेलोसिटी। ट्रेन में आप लोग सब गए होंगे, अब देखो 2 पटरी साथ में लगी हुई है, ऐसा मानो 2 पटरी साथ में लगी हुई है, ट्रेन में जा रहे हो, एक ट्रेन से में आप खुद ही बैठे हुए। अब क्या हुआ, थोड़ी दूर आप यहाँ से चले, जावरा से रतलाम जा रहे थे आप, ठीक है, ट्रेन से थोड़ी दूर आप चले, वहाँ पे क्या हुआ, बीच में कहीं एक ऐसी जगह है जहाँ पे सामने से भी एक ट्रेन आ रही थी, दूसरी वाली पटरी पे, आपकी पटरी पे नहीं वरना एक्सीडेंट हो जाता। तो क्या हुआ, दूसरी पटरी पर ट्रेन आ रही थी सामने से, जब वो ट्रेन आपके पास से निकली तो आपको स्पीड ऐसी लगी कि ट्रेन बहुत तेज़ थी, एरोप्लेन जैसी उड़ती हुई गई। लगता होगा ऐसा, क्यों लगता है, रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से। एक और एग्जांपल, अब क्या हुआ, आप जा रहे थे आगे की तरफ, जावरा से रतलाम की तरफ, उसी टाइम पे एक ट्रेन और आपके पास वाली पटरी से निकली, वो भी जावरा से रतलाम ही जा रही थी। तो अब क्या हुआ, अब जब आप अपनी ट्रेन से उस ट्रेन को देखोगे ना तो आपको लगेगा कि वो ट्रेन बहुत धीरे चल रही है। आपकी ट्रेन भी चल रही है तेज़, उसकी ट्रेन भी तेज़ चल रही है, लेकिन आपको क्या लगेगा कि वो ट्रेन बहुत धीरे चल रही है। जब हमने काइनेमेटिक्स शुरू किया तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करी थी, बस उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का। रिलेटिव वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो एक ऑब्जेक्ट, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कितना देखेगा, उसके रिलेटिव में कितना देखेगा, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो अगर सेम डायरेक्शन में था तो हमने देखा कि जब सेम डायरेक्शन में तो स्पीड कम दिखी थी ट्रेन की, इसलिए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जब निकालोगे तो वी ए माइनस वी बी। सिमिलरली जब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालोगे अपोजिट डायरेक्शन में, कि आप किसी और डायरेक्शन में जा रहे हो, दूसरा वाला आपके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उनका एडिशन दोनों वेलोसिटी का वी ए प्लस वी बी। इसी वजह से जब आप सेम डायरेक्शन में जाते हो, दो ट्रेन है जो सेम डायरेक्शन में जा रही है और आप भी उसमें से एक ट्रेन में बैठे हो, तो अगली वाली ट्रेन आपको क्या है, थोड़ी सी स्लो दिखती है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती है सामने वाली ट्रेन, तो आपको क्या लगता है कि ट्रेन बहुत स्पीड में है। ये आपका काइनेमेटिक्स यहाँ पर पूरा खत्म होता है। इसके अलावा काइनेमेटिक्स में कोई भी टॉपिक मुझे नहीं लगता कि छूटा हुआ है। फिर भी आपको कुछ डाउट लगता है तो पूछो। और आपका होमवर्क ये है आपसे, एक तो गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स का प्रूफ करना है आपको, एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा अगर नहीं मिलता है तो। और आपका ये होमवर्क है कि आप एनसीईआरटी को पढ़ो, उसके जितने एग्जाम्पल्स हैं सारे सॉल्व करो, जितने भी एग्जाम्पल उसमें दिए हुए हैं आप सारे सॉल्व करो। कहीं भी डाउट आता है तो आप पूछिए। बाकी नेक्स्ट क्लास से हम चैप्टर 4 शुरू करेंगे इसी। थैंक यू सो मच।